सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना के 3 पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद जिले भर में मचा हड़कंप। जमुआ और बिरनी से संबंधित गाँव को किया गया सील। डीसी एसपी ने दोनों गाँव पहुंचकर बरते जा रहे एहतियाती कदम का लिया जायजा। विशेष ट्रेन के माध्यम से तेलंगाना से लौटे गिरिडीह के लोग। बोकारो स्टेशन पर उपायुक्त ने किया अगवानी। मेडिकल जांच के बाद सड़क मार्ग से सभी को लाया गया गिरिडीह। गुप्त सूचना के आधार पर निमियाघाट थाना क्षेत्र के श्री बाजार में आपूर्ति विभाग ने मारा छापा। चावल लदे एक वाहन को किया गया जब्त। की जा रही है जांच पड़ताल। और कोरोना वॉरियर्स के रूप में पत्रकारों का हुआ सम्मान। माहुरी छात्रावास में माहुरी नवयुवक संघ ने किया आयोजन। पत्रकारों ने भी समाज की ओर से चलाए जा रहे राहत कार्यों की सराहना। और अब खबरें विस्तार से। सूरत से लौटे 3 प्रवासी मजदूरों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। सोमवार को गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा और एसपी सुरेंद्र झा अन्य पदाधिकारियों के साथ तीनों संक्रमितों के गांव पहुंचे और गांव को सील और सैनिटाइज करवाया। एक साथ 3 मरीजों का सैंपल रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद गिरिडीह जिला एक बार फिर रेड जोन के जद में आ चुका है। हालांकि रेड जोन किए जाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से 3 प्रवासी मजदूरों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद से चिंता और बढ़ ही गई है, क्योंकि तीनों मरीज गुजरात के सूरत से लौटने के बाद पहले से बिरनी और जमुआ के 2 अलग अलग स्कूल और पंचायत भवन में क्वारंटाइन सेंटर में थे। रविवार की देर रात तीनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दूसरे दिन सोमवार को डीसी के निर्देश पर क्यूआरटी टीम अहले सुबह 6 बजे ही बिरनी के दोनों गांव के साथ जमुआ के रेम्बा गांव पहुंची, जहां तीनों गांव को सील करने के साथ कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। साथ ही धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई। मौके पर डीसी राहुल सिन्हा, एसपी सुरेंद्र कुमार झा और क्षेत्र के एसडीपीओ विनोद महतो भी बिरनी और जमुआ के तीनों गांव पहुंचे और हालात का जायजा लेने के साथ साथ ग्रामीणों को जानकारी दी कि अब तीनों गांव सील कर दिए गए हैं, लिहाजा न तो कोई बाहरी व्यक्ति गांव में प्रवेश करेगा और न ही कोई ग्रामीण गांव के बाहर जा सकेंगे। तीनों गांव के एंट्री पॉइंट में बैरिकेड लगा दिया गया। अधिकारियों के निर्देश पर तीनों गांव के एक घर को सैनिटाइज करने के साथ सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज किया गया। तारीख की बात है तो 7-8 का भी लोग हैं। अच्छा, जितना है सबको ले लेंगे, अभी उसको ले लेंगे सर। प्रदीप कुमार कुशवाहा सर। अच्छा, ये लोग उत्तर से अच्छा, ये लोग आने के बाद डायरेक्ट है लेने खाना खा के बर्तन कहाँ रखता था? अपना धो लेता। आने से पहले हम क्या किए, कपड़ा वगैरह मच्छरदानी सब भर दिया आ गई सफाई के बाद। और बर्तन लोटा गिलास जो बर्तन हम ऑफिस ले जाते, वो अपना बर्तन उठा के सीधे ले जाता।
किस प्रकार से हम लोग उसको भोजन तीनों टाइम दें। कोई छुपाने की चीज नहीं, कुछ ये चीज क्लियर कर आप हम लोग के लिए भी बोल रहे हैं, छुपाएंगे कैसे? कारण है कि फिर यहाँ आप घर जाइए, आपके नहीं घर में बच्चा डॉक्टर है साहब, और छुपाएंगे आदमी है ना, कैसे? कोई छुपाएगा एक से नहीं, दूसरे में जाने का काम करता है। हम लोग इसी प्रकार से भोजन दें। कहीं पर भी हल्का भी यदि बांस नहीं जरा सा भी हम लोग बांस में वो सब में बांस से दूरी बांस पर के हम लोग अंदर ऊपर से से ही खाना दे दूरी देते से हैं। हम लोग भात ऐसे रोटी ऐसे उछल के सब्जी उछल दो, बर्तन सीधे झोला में डाल के चल जाएंगे, वो बर्तन को फिर मिलेगा भी नहीं, बात मत कीजिएगा। खाना पीना आएगा, एक टेबल रखवा लीजिए कहीं पे, खाना आएगा, खाना आप टेबल पर रख देगा, आप उसको खाना रखने के बाद आप आएंगे, खाने के चले जाएंगे। खाना नलका वलका का इस्तेमाल सिर्फ आप लोग करेंगे, जो आगे कोई भी आदमी रखेगा उसका नहीं करेगा, समझ गए? अरे भाई आप सुन रहे हैं ना? भाई सीधा बात है कि तुम लोग तो खिलाने पिलाने वाला तुम्हारा घर का आदमी है ना, तुम लोग को खिलाएगा पिलाएगा तुम्हारा घर का आदमी, तो तुम उसको बचाने का काम भी तुम ही लोग करो। जितना अच्छा दूरी से खाना लोगे, कोई हम आते हैं यहाँ खाना रख देते हैं, ले लो, नहीं तो तुम लोग किसको करोगे? अपना घर परिवार, तो माँ बहन खिलाने आ रही है, समझ में आ रहा है? इसलिए ऐसा नहीं कि दूसरा कोई आ रहा है, घर का लोग है उसी को बचाना है, तुम लोग इसलिए रखा गया है सब लोग को, हमारे घर के लोग सुरक्षित रहे गाँव के, इसी के लिए ना। तो आराम से इसी ट्रेन को आपको बाउंड्री समझ लीजिए, है ना, इसके इधर नहीं आना, और यहाँ गांव का एक ट्रेन कटा हुआ है, ये ट्रेन थी एक तरह से लोग का सीमा। हाँ तो 3 भाई हैं, किससे आया था उस बस से कि ट्रेन से? बाकी टैंक कंपनी ये बनाइए, बाकी सबका सर्वे कर लेगा, सभी घर का कर लेगा छोटा सा वहाँ पे जब से लोग ने जर्नी स्टार्ट किया था 6 तारीख वाला है ना, कुछ करवा वो यहाँ से सर कहाँ से चढ़ा, किस दिनांक को चढ़ा, किस बोगी में, वहाँ जांच होने के बाद सब अपना हम जो कहे तो आप लोग भेजना भी वहाँ लाइट नहीं था, सभी लोग के यहीं आते आप लोग क्या ट्रेनिंग दिया भाई? क्या करते हैं? हम करें पॉजिटिव केस मिला तो आपको वहाँ जाना है सर्वे करने के लिए, तो पॉजिटिव केस में कंटैक्ट ट्रेसिंग का मतलब क्या है? क्या डिटेल? पहला की तो गलती कर रहा है, वही तो कुछ दूसरा है, उसके साथ उसको पानी देने कम दिया, खाना देने कम दिया, ये सबका नाम होना चाहिए। क्लोज कॉन्टैक्ट अभी सर डीसी का रिजल्ट आया है ना, सबका 113 या तो सबका नहीं। बाहर फंसे लोगों को लगातार बसों व ट्रेनों के माध्यम से गिरिडीह लाया जा रहा है। इसी क्रम में नागलपल्ली तेलंगाना से गिरिडीह के श्रमिक छात्र व अन्य लोगों को बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन से उतारा गया। मौके पर उपायुक्त बोकारो व उपायुक्त गिरिडीह पल पल का जायजा ले रहे थे। गिरिडीह के श्रमिक छात्र तीर्थयात्री एवं अन्य लोगों की घर वापसी नागलपल्ली तेलंगाना से हुई। इन्हें बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन से उतारा गया। सभी यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाहर निकले। इन्हें सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए बसों से गिरिडीह लाया गया। साथ ही बाहर निकलने से पूर्व मेडिकल टीमों के द्वारा स्कैनिंग कर उनकी जांच की गई और उन्हें नाश्ता व पानी दिया गया। इनकी आगवानी उपायुक्त बोकारो मुकेश कुमार एवं गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने की। ये अधिकारी स्टेशन परिसर में घूम घूम कर पल पल का जायजा ले रहे थे। यात्री ट्रेन से उतरने से लेकर बस में बैठने तक पूरी प्रक्रिया पर दोनों आला अधिकारियों ने नजर बनाए रखा। बताया गया कि गिरिडीह लाने के बाद सभी को क्वारंटीन प्रक्रिया में रखना होगा ताकि अगर इनमें से कोई संक्रमित हो तो बाकी लोगों को उससे बचाया जा सके। भैया अरे यार थोड़ा सा, हाँ
रुको 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 रुको, उसको चढ़ने दो, अब तुम चढ़ो पहले। रुको रुको, अरे यार उसको चढ़ने दो पहले। अरे यार जो खाली है उसको बैठो ना बाइक पे। बोकारो जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जो भी अलग अलग पॉकेट के लोग, अलग अलग राज्य के अलग अलग जिलों के लोग हैं, उनको वेलकमिंग मोड से हम लोग रिसीव करें। जो प्रॉपर थॉरली मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है वो की जा रही है, बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत स्मूथली चीज़ें प्लान कर रही हैं। पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम इसमें 24/7 लगी हुई है और रिकवरी हमारे यहाँ करीब आने वाली है। बहुत स्मूथली एग्जिट कर रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि विदिन 1 घंटे के भीतर इंसान में बाकी लोगों को भी हम लोग अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना करें। वहाँ निकलने वाली राज्यों से आ रहे हैं और चाहे बंगाल हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे सिटी हो या फिर आज से बोकारो ही सही, मैक्सिमम पैसेंजर जिसकी भी ट्रेन से आ रहे हैं वो दिल्ली को ही बिलोंग कर रहे हैं। अतः हम लोग सफिशेंट नंबर ऑफ बसेज मैजिस्ट्रेट के साथ यह कोशिश करते हैं कि उनको निर्धारित किए गए रेलवे स्टेशन से दिल्ली आने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। अभी सभी लोग अपने अपने बसेज पर बैठते हैं, फिर आगे जाके उनको प्रखंड वाइज हम लोग सेग्रीगेट करा देते हैं। दिल्ली में 13 प्रखंड है, 18 बसेज आती हैं, फिर उसमें सारे पैसेंजर्स को हम लोग ब्लॉक वाइज बैठाकर सीधे उनके प्रखंड मुख्यालय में ही पहुँचवा देते हैं, जहाँ उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग और डेटाबेस तैयार करने का कार्य चलता रहता है। और इसी आलोक में अभी तक तकरीबन 14,000 लोगों की गिनती में एंट्री हो चुकी है। कल भी 3 ट्रेन आ रही हैं जिसमें अधिकतर गिरिडीह के ही पैसेंजर्स रहने वाले हैं। बोकारो भी जो मैंगलोर से ट्रेन आ रही है उसमें मैक्सिमम गिरिडीह के पैसेंजर्स हैं। सूरत से एक ट्रेन कल धनबाद आ रही है उसमें मैक्सिमम गिरिडीह के पैसेंजर और इक्वली कल कोडरमा में भी एक ट्रेन आ रही है हैदराबाद से उसमें गिरिडीह के पैसेंजर्स हैं। बहुत चैलेंजिंग होगा सर। हमने की यही कोशिश करनी है वर्तमान में दिल्ली में भी हमारी मामूल रेलवे स्टेशन है उसको भी वहाँ पे भी रेलवे के द्वारा डिबोर्डिंग की अनुमति दे दी जाए तो और विशेष जहाँ पर भी ट्रेन आती है और पूरी कोशिश करेंगे सारे पैसेंजर्स को पूरे सुरक्षा के साथ और सुविधा के साथ घरों तक बोकारो जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जो भी अलग अलग पॉकेट के लोग, अलग अलग राज्य के अलग अलग जिलों के लोग हैं, उनको वेलकमिंग मोड से हम लोग रिसीव करें। जो प्रॉपर थॉरली मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है वो की जा रही है, बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत स्मूथली चीज़ें प्लान कर रही हैं। पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम इसमें 24/7 लगी हुई है और रिकवरी हमारे यहाँ करीब आने वाली है। बहुत स्मूथली एग्जिट कर रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि विदिन 1 घंटे के भीतर इंसान में बाकी लोगों को भी हम लोग अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना करें। उपायुक्त राहुल सिन्हा ने सोमवार को बदडीहा स्थित एएनएम ट्रेनिंग स्कूल में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण किया। बताया गया कि कोरोना संक्रमित पाए जाने पर मरीजों को एएनएम ट्रेनिंग स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। एएनएम ट्रेनिंग स्कूल बदडीहा में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर का उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने निरीक्षण कर वास्तु स्थिति की जानकारी ली, साथ ही यहां उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्था का जायजा लिया। इसके अलावा आगे की तैयारी को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जानकारी दी कि कोविड-19 को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन पूरी तरह सजग एवं तैयार है। कहा कि एएनएम ट्रेनिंग स्कूल बदडीहा में डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के ठहरने की सुविधा के साथ 100 बेड की पूर्ण क्षमता है। साथ ही सभी कमरों में रखे जरूरत के सामान, N95 मास्क, ब्रश, पेस्ट, साबुन, बाल्टी एवं अन्य को भी देखा। सभी मामलों को एक ही स्थान पर संभाला जा सकता है। अगर कोई कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति पाया जाता है तो उसे यहां रखा जाएगा। कहा कि बाहर से आ रहे श्रमिकों का स्वास्थ्य जांच कर एएनएम ट्रेनिंग स्कूल बदडीहा में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। जो हाई रिस्क वाले कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होंगे उनका सैंपल लिया जाएगा। जो लो रिस्क वाले कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होंगे उन्हें स्वास्थ्य कर्मी तथा सहिया की देखरेख में रखा जाएगा।
यदि हाई रिस्क वाले सैंपल कलेक्शन में संक्रमित पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे एएनएम ट्रेनिंग स्कूल बदडीहा में शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा लो रिस्क वाले मरीजों को यदि कोरोना का संक्रमण होता है तो उनका सैंपल कलेक्शन किया जाएगा। यदि उसमें कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो उसे होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार मनरेगा में अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार देने एवं जल संचयन को लेकर 3 तरह की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर सभी प्रखंडों में नई योजनाओं का चयन किया जा रहा है। मनरेगा में अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार देने एवं जल संचयन को लेकर झारखंड सरकार ने 3 तरह की योजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना और वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना शामिल है। सभी को जल्द ही धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना में टांड की मेड़बंदी, नाला पुनर्जीवन कार्य एवं सोख्ता गड्ढे का निर्माण शामिल है। वहीं बिरसा हरित ग्राम योजना में रैयती जमीन पर पौधारोपण, गैरमजरूआ जमीन पर पौधारोपण और सड़क किनारे रैखिक पौधारोपण शामिल है। वहीं वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक खेल मैदान का निर्माण अथवा विकास करना, खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम एवं शौचालय का निर्माण राज्य की अन्य योजनाओं के साथ शामिल किया जाएगा। इस बाबत गिरिडीह जिला प्रशासन ने बताया कि उपरोक्त सभी योजनाओं के संचालन के गाइडलाइन राज्य से मिल चुकी है। सभी प्रखंडों में नई योजनाओं का चयन किया जा रहा है। जल्द ही इन योजनाओं का कार्य धरातल पर शुरू हो जाएगा। भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास में रविवार को माहुरी समाज के युवा इकाई की ओर से कोरोना योद्धा के रूप में मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी उपस्थित मीडिया कर्मियों को मोमेंटो देकर इनकी हौसला अफजाई की। माहुरी समाज की युवा इकाई की ओर से रविवार को भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास में कार्यक्रम आयोजित कर कोरोना योद्धा के रूप में मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। साथ ही इनके प्रति समाज की ओर से आभार प्रकट किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पचम्बा थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन माहुरी नवयुवक समिति के अध्यक्ष संजीत तरवे कर रहे थे। मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सह वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिन्हा, लक्ष्मी अग्रवाल, प्रवीण राय, अभिषेक सहाय, पप्पू सिंह आदि मीडिया कर्मियों का आभार प्रकट किया गया और इन्हें सम्मानित किया गया। इधर कोरोना योद्धा के रूप में फील्ड में काम करने वाले मीडिया कर्मी विनोद शर्मा, सोनू, गुड्डन, सुरेंद्र यादव, राहुल गुप्ता, अजय, विलियम जैकब आदि को भी मोमेंटो देकर इनकी हौसला अफजाई की गई। बताया गया कि इस लॉकडाउन की अवधि में माहुरी समाज की ओर से लगातार जरूरतमंदों के लिए खान पान की व्यवस्था की जा रही है। पत्रकारों ने माहुरी समाज के इस प्रयास की मुक्त कंठ से सराहना की। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिन्हा ने जिला प्रशासन, खासकर उपायुक्त और पुलिस कप्तान के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। यहाँ कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य रूप से वार्ड पार्षद सुमित कुमार, मिथिलेश कंधवे, संजीत तरवे, मनीष विनायक, पिंटू तरवे, आशीष कुमार, आकाश सुमन, राकेश गुप्ता, संदीप गुप्ता, गौतम कुमार, सुमित कुमार, अनुपम कंधवे, अमित कुमार, आदिप कुमार, आतिश कुमार, कुंदन कुमार सहित कई लोगों का योगदान महत्वपूर्ण बना हुआ था। प्रशासन की क्या अपेक्षा है, पब्लिक की क्या अपेक्षा है, ये बताओ। किस तरह की विसंगतियाँ सामने आ रही है, ये बताओ। गिरिडीह के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, जिला प्रशासन के स्तर पर दोनों साइड से, या तो पुलिस प्रशासन की तरफ से या जिला प्रशासन जो नेतृत्व किया जा रहा है, आज एक मजबूत हाथ में यह नेतृत्व है, ये हम लोग कह सकते हैं। पत्रकारिता का इस जिले में लगभग 28 साल हो चुका है हमारा, और इन वर्षों में जो हम लोगों ने यहाँ देखा है, चाहे पुलिस पदाधिकारियों की बात करें या प्रशासनिक अधिकारियों की, निश्चित रूप से हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज जो वैश्विक महामारी के इस दौर में गिरिडीह के पुलिस कप्तान और प्रशासनिक तौर पर हम देखें तो गिरिडीह के उपायुक्त की जो भूमिका रही है वह काफी सराहनीय है।
प्रवास में विगत 29 दिन आज हो गया है। यहाँ से भी हम लोग कोरोना योद्धा के जवान और जरूरतमंद राहगीर, वैसे गांव जहाँ जरूरतमंद है उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था लगातार यहाँ से चलती है। इसी क्रम में आज मोहरी छात्रावास में हम लोग युवा लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग वैसे सभी सहयोगकर्ता जो इस समय अपनी जान की परवाह किए बिना इस कार्य में लगे हुए हैं, उसके लिए एक सम्मान, एक आभार हमारी समाज की ओर से प्रकट करने का विषय रखा गया था। तो आज हम लोग मोहरी छात्रावास में पूरा करेंगे। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हमारे कुल देवी का मंदिर है और सभी लोग एक बार जयकारा के साथ मां से विनती करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग इस कोरोना संक्रमण से लड़कर विजय प्राप्त करें। जिला वस्त्र व्यवसाय संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को विधायक सुदीव्य सोनू से मिलकर उन्हें छोटे एवं मध्यम व्यवसायियों की समस्या से अवगत करवाया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने विधायक के माध्यम से राज्य सरकार से व्यवसायियों को दुकान खोलने की अनुमति देने का अनुरोध किया। गिरिडीह जिला वस्त्र व्यवसायी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने संघ अध्यक्ष राजेश सुराना के नेतृत्व में सोमवार को विधायक सुदीव्य कुमार सोनू से मिलकर ग्रीन व ऑरेंज जोन के छोटे मध्यम व्यवसायियों को दुकान खोलने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करने की अपील की है। प्रतिनिधियों ने विधायक से आग्रह किया है कि गिरिडीह जिले में 1000 से ज्यादा छोटे व मध्यम व्यवसायी हैं। वे सभी देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर विगत 22 मार्च से अपने परिजनों के साथ सेल्फ क्वारंटाइन यानी घर पर हैं और संपूर्ण व्यवसाय लॉकडाउन से प्रभावित है। बताया कि गिरिडीह जिले के ज्यादातर वस्त्र व्यवसायी छोटे व मध्यम श्रेणी के दुकानदार हैं। वे बमुश्किल महीने भर के व्यापार से घर खर्च चलाते हैं और कर्मचारियों को वेतन देते हैं। पूर्व में ही गिरिडीह में बड़े मॉल्स आने व ऑनलाइन मार्केटिंग में प्रतिस्पर्धा से इनकी आजीविका कठिन हो गई थी और अब लॉकडाउन ने व्यवसायियों की कमर तोड़कर रख दी है। एक तरफ तो नियमित घर खर्च, दवाइयाँ, बिजली आदि के खर्च और दूसरी तरफ दुकान का भाड़ा, कर्मचारियों के वेतन, माल खराब होने का डर, महाजन के पेमेंट, बैंक ब्याज व EMI आदि के किस्त से लग रहा है कि ज़्यादातर लघु व मध्यम व्यवसायी आने वाले कुछ दिनों में सड़क पर आ जाएंगे। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से निवेदन कर वस्त्र व्यवसायियों को तुरंत राहत प्रदान करते हुए अपने व्यवसाय को खोलने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। सदस्यों ने विधायक को आश्वस्त किया कि अनुमति मिलने पर पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य निर्धारित नियमों की पालन करते हुए वे अपना व्यवसाय करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में संघ अध्यक्ष राजेश सुराना, उपाध्यक्ष हरिमोहन केडिया, सचिव राजन गुप्ता, सह सचिव अनिल अग्रवाल, दीपक मोदी, नीलकमल भरतिया व विनीत केडिया शामिल थे। परेशानी हो रही है, उसमें सहयोग के लिए हम लोग अप्रोच करने आए, जिसमें कि हम लोग के व्यापार को भी कुछ मतलब प्रशासन के तरफ से रिलैक्सेशन मिले, जो हम लोग भी अपना व्यापार हैंडल कर सके और बाकी अपना खर्च और अपना स्टाफ और बाकी जो व्यवस्था उसको संतुलित रूप से संभाल सके। ठीक है। गिरिडीह सिविल कोर्ट में जिप्सी ऐप के माध्यम से मामलों की सुनवाई की जा रही है। कोर्ट में वादी और प्रतिवादियों की काफी भीड़ जुटी है, जिसे लेकर बार एसोसिएशन गंभीर है। एसोसिएशन ने लोगों से कोर्ट में भीड़ लगाने के बजाय ऑनलाइन सुनवाई में शामिल होने का आह्वान किया है। गिरिडीह सिविल कोर्ट में जिप्सी ऐप के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई शुरू की गई है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से काफ़ी कम केसेस का डिस्पोजल हो रहा है, जिससे कोर्ट में वादी और प्रतिवादियों की भीड़ जुटने लगी। इस क्रम में कई अधिवक्ता भी कोर्ट पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर बार एसोसिएशन गंभीर हो गया है। इस बाबत एसोसिएशन के सचिव का कहना है कि कोर्ट ने जो व्यवस्था की है उसी व्यवस्था के माध्यम से ही हमें आगे बढ़ना होगा। इस महामारी के दौर में सुरक्षा और सतर्कता बरतनी होगी, तभी इस विषम परिस्थिति से निपटा जा सकेगा। इन्होंने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से सभी को थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था आदत में शामिल हो जाएगी और सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। इसलिए कोर्ट में भीड़ लगाने के बजाय ऑनलाइन माध्यम से ही मामलों की सुनवाई में लोगों को शामिल होना होगा। ये अपील करना चाहेंगे कि जो भी प्रोसीजर अभी ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा अडॉप्ट किया गया है, उसमें हमको सोशल डिस्टेंसिंग को
और जो राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि रोड पर नहीं जाना है, 144 है, उसका हमको अनुपालन करना है। अभी अगर हम उसका अनुपालन नहीं करेंगे तो एक बड़े खतरे का संकेत है। हम समझ रहे हैं कि लिटिगेंट्स को, लॉयर्स को परेशानी हो रही है। जो नई व्यवस्था आई है उसमें लिंक नहीं मिलने का, फाइलिंग करने का, वो तमाम तरह की असुविधा है। लेकिन चूंकि संकट बड़ा है तो हम सारे लोगों को इसको सहजतापूर्वक लेना है, धैर्य से काम लेना है और सोशल डिस्टेंसिंग को हर हालत में उसका पालन करना है। भीड़ तो कम से कम कहीं नहीं लगाना है। जो लोग सक्षम है तथा बेवजह राशन का उठाव कर रहे हैं, वैसे कार्डधारियों को प्रशासन द्वारा फौरन राशन कार्ड सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। कहा कि अयोग्य लोग खुद से कार्ड जमा कर दे, वरना उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो लोग संपन्न होने के बावजूद राशन का उठाव कर रहे हैं, राशन कार्ड धारियों को प्रशासन के द्वारा फौरन कार्ड सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। इस बाबत जिला आपूर्ति पदाधिकारी डॉक्टर सुदेश कुमार ने कहा कि यदि अयोग्य लोग कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जांच कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में 67,000 राशन कार्ड का आवेदन लंबित है। इसको लेकर सभी एमओ को निर्देश दिया गया है कि जांच कर कार्रवाई आगे बढ़ाएं। इन्होंने कहा कि अयोग्य लोग स्वेच्छा से कार्ड जमा कर दें, वरना 12% ब्याज के सहित वसूली के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नवीन राशन कार्ड, पुराने राशन कार्ड डिलीट करने के लिए विभागों के पत्र के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ करना सुनिश्चित कर रही है। इस आधार पर उपायुक्त महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बड़े पैमाने पर जो गरीब, विधवा, दिव्यांग ये सब का राशन कार्ड नहीं बन पाया है, उनको अविलंब बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। एवं कुछ संपन्न लोग जो कि जिनको राशन कार्ड नहीं बनना चाहिए था, जो किसी कारणवश बन गया है, उसको अविलंब डिलीट किया जाएगा। इस आधार पर अभी वर्तमान में कुल 67,000 ऑनलाइन लंबित है राशन कार्ड बनाने के, जो कि विभिन्न PHH, AAY इस प्रकार कुल मिला के 67,000 लंबित है। अतः उसके लिए अब सभी एमओ को डायरेक्शन दे दिया गया है कि राशन कार्ड जो भी अप्लाई किया ऑनलाइन उसका विधिवत कार्रवाई, विधिवत संधारित कर ले कि वास्तव में योग्यता का पात्र रखते कि नहीं, और नहीं रखते तो उन पर अविलंब कार्रवाई करें। और इस आधार पर विभागीय गाइडलाइन है कि वैसे अभी जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रखंडों में संदेश दिया जा रहा है कि सब लोग स्वेच्छा से जो भी राशन कार्ड बना लिए हैं, जो पात्रता के योग नहीं रखते हैं, वो लोग अविलंब सरेंडर करें। अन्यथा अगर ये सरकारी नौकरी या किसी प्रकार का योग्यता रखते हैं नहीं कार्ड बनाने के लिए, तो उन पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। सर अच्छा बोलिए। और जो लोग ऐसे बना लिए हैं, जो संपन्न व्यक्ति हैं, 4 पहिया वाहन है, 2 तल्ला मकान है, तो उनको उन पर वसूली करने का प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अब 12% ब्याज दर से उन पर वसूली भी की जाएगी। और अगर यदि संभव होगा तो किसी भी प्रकार का विधि सम्मत कार्रवाई से जिला प्रशासन द्वारा नहीं। नगर निगम लगातार शहर में साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने में लगा हुआ है। एक बार फिर गिरिडीह में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद निगम रेस हो गया है और शहर के विभिन्न इलाकों को सैनिटाइज करने में जुट गया है। फिर 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज होने की सूचना के बाद पूरे गिरिडीह में हड़कंप मच गया है। नगर निगम भी गंभीरता से एहतियात बरत रहा है। रविवार को दिन भर पूरे शहरी क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम किया गया। इस दौरान बड़ा चौक, मुस्लिम बाजार, मकतपुर चौक, कालीबाड़ी, टावर चौक आदि स्थानों पर सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। बताया गया कि इस महामारी से बचने के लिए नगर निगम रात दिन लगा हुआ है। इसको लेकर साफ सफाई व सैनिटाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस कार्य के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है ताकि कार्य की गुणवत्ता बरकरार रहे। गुप्त सूचना के आधार पर प्रशासन निमिया घाट के इसरी बाजार में चावल लदे एक टेम्पो को पकड़ा है। बताया गया कि जन वितरण प्रणाली के दुकान के चावल के बोरे को बदल दिया गया है, जिसकी जांच आपूर्ति पदाधिकारी कर रहे हैं। निमिया घाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार में गुप्त सूचना के आधार पर प्रशासन ने चावल लदा एक टेम्पो को पकड़ा। बताया गया कि कतरास से एक टेम्पो चावल लोड कर इसरी बाजार में एक व्यापारी के यहां उतार रहा था।
तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चावल लोड टेम्पो को पकड़ लिया, जिसके बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी संजीव रंजन घटनास्थल पर पहुंचे और चावल सहित कागजातों की जांच की। फिलहाल यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि चावल किसी जन वितरण प्रणाली के दुकान का है, लेकिन बोरे को बदल दिया गया है, जिसके जांच आपूर्ति पदाधिकारी कर रहे हैं। खबर मिला कि कहीं पर गिरधारी जी के यहाँ, गिरधारी जी जो दुकानदार हैं, चावल का कारोबार करते हैं, उनके यहाँ कुछ चावल उतर रहे हैं टेम्पो से, तो उसकी जांच की गई। तो जांच का भी दौरान चल रहा है। जांच के बाद सारी प्रक्रिया होने के बाद फिर इस बारे में मैं बताऊंगा कि क्या कैसा चावल होने का संदेह है। इसमें चावल तो ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि FCI का है, इसलिए कि FCI के जूट बोरा में ये चावल नहीं है, ये प्लास्टिक के बोरा में आया है और कतरास से आया है। उसका कागज हमने ले लिया, जांच कर रहा है। गांवा प्रखंड के चरकी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध जाहिर किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सेविका बराबर गायब रहती है और उसके पति द्वारा पोषाहार का वितरण किया जाता है। पोषाहार वितरण के दौरान सेविका पति गर्भवती एवं अन्य महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। गांवा प्रखंड अंतर्गत चरकी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में हो रहे अनियमितता के खिलाफ ग्रामीणों ने रविवार को विरोध जाहिर किया। इस बाबत बताया गया कि चरकी गांव में कुमारी अंशु आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका है, जो बराबर गायब रहती है और उसके पति द्वारा पोषाहार का वितरण किया जाता है। साथ ही बताया गया कि शनिवार को भी गर्भवती महिला समेत अन्य महिलाएं जब महिलाओं को मिलने वाले पोषाहार को लेने गई तो सेविका के पति द्वारा गर्भवती महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया और धमकी देते हुए कहा गया कि कुछ नहीं देंगे, जो आप लोगों को करना हो कर लीजिए, मेरा कुछ नहीं होगा और आप लोगों को कोई सामान नहीं मिलेगा। जिसके बाद सभी महिलाओं ने इसकी जानकारी जिला परिषद सदस्य को दी और साथ ही उनकी सहायता से प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देते हुए सेविका को हटाने की मांग की है। इधर जिला परिषद सदस्य इमरान अंसारी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र में बराबर अनियमितता बरती जाती है, सेविका बराबर केंद्र से गायब रहती है और पोषाहार वितरण में भी घोर लापरवाही बरती जाती है। इसके साथ ही उन्होंने जिला उपायुक्त और प्रखंड विकास पदाधिकारी से अनुरोध किया है कि इस आंगनबाड़ी केंद्र को निरस्त कर नया आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाए, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। बोलो। बोलते हैं हम लोग, जब बोलने गए हैं आंगनबाड़ी तो बोलता बोला आप लोग 10-10 बार जाइएगा गाँव में, बोलोगे तो कुछ भी नहीं मेरा उखड़ेगा। आप लोग क्या कीजिएगा, जाइए ट्राई कीजिए पूरा गाँव में। लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो जाइए यहाँ से डायरेक्ट। गलती तो बोला चलो कोई चावल वाला आन वैसे तो हम काली की वो हमर सास काली बोल दलही है तो बात बोल रहे हैं। आपको सामान से मतलब नहीं है, सामान से मतलब कैसे इनका थी कैसे ना आते ना खीर खीर खिलवे ग्रुप बजर बजर खाली बोल रहती नहीं बोल रहे काम माथा बोला बाबू तोहर काट को ओके दलही नहीं लेता होते हमरा की हमरा देना है जगह सामान माइले हमनी कोई डर है कि माने कि तोहर सामान में खा जीते, तू नहीं लेबो कोई दूसर लेते। वह सोचियन दोसर लेते वे कोई वह सोचियो दोसर लेते से नहीं। अरे काम करे दिएगा कि नहीं दिएगा, काम कि बंद कर दिए। हां ई के कर आज रख ले तभी निकाल के सबके सीनियर बदमा 1.5 साल के। बाहर से आए लोग कोरोना को लेकर चिंतित तो हैं, लेकिन वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन ना के बराबर ही कर रहे हैं। रविवार को सभी सदर अस्पताल में अपने स्वास्थ्य जांच के लिए स्वैब सैंपल देने गए, मगर भीड़ भाड़ में एक साथ खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और एक दूसरे के संपर्क में भी आते रहे। जैसे जैसे प्रवासी मजदूरों और अन्य आगंतुकों का जमावड़ा गिरिडीह में लग रहा है, वैसे वैसे सदर अस्पताल में भी भीड़ बढ़ती जा रही है। रविवार को भी भारी संख्या में लोग सदर अस्पताल पहुंचे और अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन ना के बराबर देखने को मिला। लोग भीड़ भाड़ में एक साथ खड़े होकर मेडिकल जांच करवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान घंटों लोग अस्पताल परिसर में खड़े रहे और एक दूसरे के संपर्क में भी आते रहे। बताया गया कि लगभग 100 की संख्या में लोगों ने कोरोना जांच के लिए अपना स्वैब सैंपल दिया।
चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना के 3 पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद जिले भर में मचा हड़कंप। जमुआ और बिरनी से संबंधित गांव को किया गया सील। डीसीएसपी ने दोनों गांव पहुंचकर बरते जा रहे एहतियाती कदम का लिया जायजा। विशेष ट्रेन के माध्यम से तेलंगाना से लौटे गिरिडीह के लोग। बोकारो स्टेशन पर उपायुक्त ने किया अगवानी। मेडिकल जांच के बाद सड़क मार्ग से सभी को लाया गया गिरिडीह। गुप्त सूचना के आधार पर निमियाघाट थाना क्षेत्र के श्री बाजार में आपूर्ति विभाग ने मारा छापा। चावल लदे एक वाहन को किया गया जब्त। की जा रही है जांच पड़ताल। और कोरोना वॉरियर्स के रूप में पत्रकारों का हुआ सम्मान। माहुरी छात्रावास में माहुरी नवयुवक संघ ने किया आयोजन। पत्रकारों ने भी समाज की ओर से चलाए जा रहे राहत कार्यों की सराहना। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज एपिसोड। अब हम आपसे विदा चाहेंगे। कल फिर होगी मुलाकात एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।